नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है आप सभी से। कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से नहीं आ पाया, लेकिन अब वापस लौट कर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ और अलग टॉपिक लेकर के, जिस पे हम चर्चा करेंगे, अपने वीडियो बनाएंगे, आप लोगों तक संदेश देने का कोशिश करेंगे और आगे ये निरंतर चलता रहेगा धीरे धीरे। तो आज का जो मेरा मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है जो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, वो टॉपिक है एक्सप्लोर बियॉन्ड द बुक्स। ठीक है, एक्सप्लोर बियॉन्ड द बुक्स। ये इसलिए है क्योंकि आज के डेट में अगर हम पीछे जाएं पास्ट में भी, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा किताबों में घुसे होते हैं। हम कभी कभी किताबी कीड़ा बोल देते हैं या बुकिश नॉलेज, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। मैं वो करूँगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। लेकिन होते हैं कि वो क्या है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ से बड़े दूर रहते हैं। वो बुक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा अपने आप को महफूज फील करते हैं कि हाँ, मैं सबसे ज़्यादा सेफ हूँ, जितना बुक हो, किताब हो, उसको बस पढ़ डालो। और वो रहना कहाँ पसंद करते, वो बिल्कुल कहीं घर पे भी अगर आप देखो तो एक कोना पकड़ लेंगे या एक कमरा पकड़ लेंगे जहाँ उन्हें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, यानी सोशल एक्टिविटीज़ उनके आसपास कहीं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिलीव करते हैं एकदम बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अकेले में, उसमें वो किताबें पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्टिव बुक्स हो या सब्जेक्ट से बाहर की हो, नॉवेल्स भी पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको एकांत जगह चाहिए। कोना पकड़ लेते हैं, बैठ के बस दिन भर पढ़ रहे हैं किताबें, और रट जाते हैं, पूरा किताबें चाट जाते हैं, कहीं से कुछ पूछ लो। लेकिन वो क्या है, वो इर्द गिर्द उसी के घूम के रह जाते हैं। मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। और जो कनेक्शन है उनकी, इसी वजह से उनकी कनेक्शन भी ना बाहर से तो 0% रहती है, और घर के अंदर भी उनके कनेक्शन 100% नहीं रहते, क्योंकि वो घर के अंदर भी अपने लिए एक अलग प्राइवेसी, एक कोना खोजते हैं, और वो वहीं महफूज रहते हैं। माता पिता भाई बहन, उससे भी थोड़ा सा वो कट के रहते हैं। तो आस पड़ोस मोहल्ले वाले या समाज से तो आप मान के चलो कि वो 0% ही कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल कोसों दूर रहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ आपके इर्द गिर्द भी कहीं नज़र नहीं आती, आप सिर्फ किताबों में भरोसा रखते हैं, थ्योरी में। तो प्रैक्टिकल लाइफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप होम सिकनेस से बचेंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, खुद को महफूज एक कोने में रख लेंगे, तो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहेंगे। सबसे पहले तो घर के बाहर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप खुद को महसूस करेंगे कि जैसे मैं इनसिक्योर हूँ, असुरक्षित हूँ। कहीं भी रहो आप, इंडिया के किसी कोने में या विश्व के किसी कोने में आप जाओ, आप घर से बाहर निकलते ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करोगे। आप बाहर निकलोगे तो आप किसी से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाओगे। हम क्या है कि हम बाहर निकलते हैं, सब अनजान लोग हैं, लेकिन कहीं भी आप जाओ, कहीं दुकान पे जाओ, चाहे कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में कर रहे हो आप, तो आप खुद से किसी से टोक कर बातें कर लेते हो। ये नेचर होता है आदमी का। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो घर पे भी अपने आप को एक एकांत जगह में रखना महफूज रखते हैं, समझते हैं, अच्छा समझते हैं, वो घर वालों से ही मुश्किल से बात करते हैं, तो बाहर वालों से तो कर ही नहीं सकते। इससे क्या होता है, वो बहुत सी चीज़ों के बारे में जो जानकारी होती है उसके अभाव होते हैं उनके पास, क्योंकि उनको सिर्फ किताबी नॉलेज मालूम है, या फिर हाथ में मोबाइल है तो वो उससे जो भी ज्ञान है वो अर्जित करते हैं। लेकिन एक किसी व्यक्ति के साथ बैठ के किसी चीज़ों पे चर्चा करना, ज्ञान अर्जित करना, उसका लेवल अलग होता है, वो आप कभी भूलते नहीं हैं। अगर हम 2-4 लोगों के साथ बैठ के कोई चर्चा कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे कर रहे हैं, कुछ समझने वाली टॉपिक है, विस्तृत जानकारी लेनी है, तो वो अच्छे से हम समझते हैं डिस्कस करने के बाद। लेकिन अगर हम अकेले बस किताब में दिन भर बैठ के ऐसे पढ़ रहे हैं, या मोबाइल लेकर के उस पर सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, नॉलेज आपके पास आ रही है लेकिन सिर्फ थ्योरी नॉलेज है, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और अगर आपको एक्सप्लोर करना है बाहरी दुनिया में, तो आपको बिल्कुल निकलना पड़ेगा, स्टेप बाहर लेने होंगे घर के, तब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, आस पड़ोस, घर वाले, फैमिली वाले, समाज वाले। और जब तक आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, आप समाज में क्या योगदान देंगे? आपको योगदान देना है समाज के अंदर में भी। आप कहीं भी रहो, किसी भी कोने में रहो, आपको सोशल वर्क बिल्कुल करने हैं। सोशल वर्क आपको करने हैं, आप किसी भी नौकरी में रहो, किसी भी पद पे रहो, आपको सोशल वर्क, आपको एक जैसे हम बोलते हैं ना कि डेली हमारा ब्रश करना रूटीन है, नहाना रूटीन है, उसी तरह वो भी सोशल वर्क भी एक हर एक इंसान का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रूटीन है, जो हर किसी को करना होता है, जिससे ऐसे लोग जो हैं वो कोसों दूर होते हैं। तो जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि प्लीज़ आप एक्सप्लोर करें खुद को, बाहर निकलें। ऐसे लोग जो अपने आप को कोने में महफूज रखते हैं, किताबों के अंदर डूबे हुए रहते हैं, बाहरी दुनिया से कोसों दूर रहते हैं, वो बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें। क्योंकि होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिससे आप कभी भी जीवन में बाहर नहीं निकल पाएंगे।
ना आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि उसके कारण बहुत सी क्वालिटी है जो आपके अंदर में गिर जाती है। डिसीजन आप बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, 0% डिसीजन मेकिंग पावर होगी आपकी। आप कोई भी एक्यूरेसी किसी काम में, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे अपने कंफर्ट जोन से, घर के बाहर निकलें और अगर आपको वहाँ किसी ने कोई काम बोल दिया या कुछ पूछ भी लिया तो आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लग जाएंगे, आपके अंदर में शिवरिंग होने लगेगी, क्योंकि आप वहाँ पे महफूज नहीं है। आपको वही जगह चाहिए, वही कोना चाहिए। आगे भविष्य में आप नौकरी करेंगे तो आप वहाँ भी अपने आप को कंफर्ट जोन में ही महफूज रखेंगे अपने आप को आजीवन, जीवन भर। तो वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी कंपनी में, कॉर्पोरेट लेवल पे, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं वहाँ पर भी नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखते हुए यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। होम सिकनेस छोड़ें, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, दुनिया एक्सप्लोर करें, बाहर घूमें, प्रैक्टिकल लाइफ इंजॉय करें और उस थ्योरी को आप रिलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ से। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, सिंपल, सादा, आप लोगों तक ये संदेश देने का। आगे फिर और अच्छे टॉपिक लेकर आप के बीच आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते, थैंक यू।